हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन के फॉर्म में। assertion में दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। एंड रीजन में है बच्चों कि द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसे न्यूक्लियस में एक्ट होगा जिसमें अनचार्ज्ड न्यूट्रॉन्स हो यूनिवर्सली, ठीक, अनचार्ज न्यूट्रॉन्स हो एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हो, क्योंकि प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसे कि असर्शन में है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस है, ये स्पेस को भी हम लोग अभी देख लेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस है, दैट इज स्मॉल मल्टीपल ऑफ 10 to the power -15 मीटर, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं फर्मी और फेम्टोमीटर। सो ये न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेटिव होंगे। सो दीज आर ऑपरेटिव ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट थिंग है बेटा ये कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, बट स्टिल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो ये अट्रैक्टिव कब होगा, व्हेन space between the nucleons is about 10 to the power -15 मीटर और लेस। एंड अगर मान लेते हैं हम 10 to the power -15 मीटर से ये बहुत लेस हो जाएगा अगर ये स्पेस, तो हम बोल देंगे कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये आपस में कैसे हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं एज वेल एज वो नॉन ग्रेविटेशनल होंगे। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि न्यूक्लियर फोर्सेस फर्मी मीटर के रेंज में एक्ट करते हैं, वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। वेदर न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन के लिए हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन नॉन इलेक्ट्रिक है, अनचार्ज्ड है, तो फिर ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इज ऑल्सो सेम। सो हम बोल सकते हैं कि रीजन कैन वेल एक्सप्लेन द assertion and both the statements are true, so the correct answer will be option number 1. Thank you.